धन्यवाद। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा नगर निगम के चुनाव के लिए पहले भी और आज भी घोषणा की थी कि इच्छुक उम्मीदवार अगर जनता की सेवा में खरे उतरना चाहते हैं और उस इलाके का रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए वादा करते हैं तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के माध्यम से नगर निगम का चुनाव लड़ सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने भावना से जागरूक बनना चाहता है कि हम नगर निगम की जनता के साथ में समाज सेवा करेंगे, तो उस जनता को देखते हुए राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने इच्छुक उम्मीदवार कर्मठ जुझारू युवा वर्ग के लोगों को हम राष्ट्रीय बहुजन पार्टी जो है टिकट देने के लिए तैयार है। कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि इच्छुक युवा पीढ़ी को हमें आगे बढ़ाना होगा, तभी हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर जागरूक जनता के अंदर जागरूक पहुंचेगी। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने जो सोचा है वो आपके सामने करके दिखाएगी। आज जो है घोषणा हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने भी बिगुल बजा दिया कि इच्छुक उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं और यहां से जो है कमेटी इसका सुझाव देगी। जो चुनाव लड़ना चाहता है अपने अपने बायोडेटा समय पर पहुंचाए और अपना चुनाव लड़े। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के जिस तरीके से अभी 5 तारीख को दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं, यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां थी आपकी और क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, दिल्ली विधानसभा 2025 में राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने घोषणा तो जो है 70 उम्मीदवारों की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जबरदस्ती हमारे कई प्रत्याशियों को चिन्ह बदल दिए, जिससे राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के मान सम्मान पर बहुत ठेस पहुंची, जिसकी सूचना मेरे हाई कोर्ट, डबल बेंच में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह मेरी याचिका लगी हुई थी। फिर भी उन्हें बताने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने एक बात नहीं सुनी। उनका कहना है कि हम तानाशाही से जो काम कर रहे हैं वो करके रहेंगे, लेकिन उसी की वजह से राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के ऊपर लंबा नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय बहुजन पार्टी इस बात के लिए हताश नहीं हो गई। चुनाव आयोग को आरटीआई के माध्यम से हमने सुझाव मांगा है और उनको दिया है कि अगर इस तरीके से जो मेरे साथ जो चाल चली गई है, किनके दबाव में की गई है, वो मुझे लिख के दें सूचना के अधिकार 2005 के एक्ट में। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कल से चुनाव समाप्त हुए तब से टीवी चैनलों पे और तमाम अखबारों में बीजेपी की जो है बढ़त बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर, तो आप क्या मानते हैं कि किस तरीके का ये चुनाव प्रचार जो हो रहा है वो सही है या किसी और की सरकार बनेगी दिल्ली में? देखिए, चुनाव आयोग ने जो है राजीव कुमार रिटायरमेंट होने थे, लेकिन जानबूझ करके रोके गए कि इसलिए कि कुछ न कुछ ईवीएम के माध्यम से कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन बदलाव नहीं होगा। जनता ने मन बना लिया है कि ये झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, करके दिखाती नहीं है। क्योंकि जब देश में प्रधानमंत्री जब बने थे तो उन्होंने ये वादे किए थे कि काला धन वापस लाएंगे, हर इंसान के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी नहीं दिया। रोजगार के लिए इन्होंने वादे किए थे युवाओं के लिए कि रोजगार दूंगा, वो भी नहीं दिया। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर घोषणा पत्र जो है विफल होता चला जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन पार्टी इसके लिए बार बार इसका कड़ा विरोध करती है और करती चली आई है। और आज भी उसी टाइम पे भी इन्होंने 19 में कोरोना की भी हवा ऐसी निकाली थी कि इस तरीके के ये कोरोना नहीं था, ये रोना था। इसी तरीके से जनता के सामने इतना दहशत पैदा किया था, जिससे जनता अब समझ चुकी है हर तरीके से कि ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है जुमलेबाज हैं, ये जुमला छोड़ते रहते हैं, लेकिन इनके जुमले खरे नहीं उतर पाते हैं। इसलिए इन्हें पता लग गया है कि अब जो है सोचना क्या है कि हमने सभी लोगों ने, दिल्ली वालों ने जनता को, आम आदमी पार्टी को जो है प्रतिनिधि चुन के भेजा था, उन्होंने भी इस बात का वादा किया था कि हम मतलब जो है बंगला नहीं लेंगे और हम अस्थायी लोगों को ठेकेदारी खत्म कर देंगे, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर देंगे। लेकिन उन्होंने भी ऐसा काम किया
लेकिन इससे ये पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों सांठगांठ की पार्टी हुई है। आरएसएस के दोनों लोग मिले हुए हैं। राष्ट्रीय बहुजन पार्टी इन दोनों की वजह से हमारे पार्टी का नुकसान किया और करवाया गया है। लेकिन नहीं तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के माध्यम से हम जो है ये दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते हैं कि अब की बार तो खैर ये मौका मारा है, लगभग ये विज्ञापनों के गोदी मीडिया के शोर मचा रही है, लेकिन सरकार जो है इस समय आम आदमी पार्टी की बने। हम ये कन्फर्म नहीं कर पाएंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लगभग 45 सीटें आने की उम्मीद है और बीजेपी की 10 से 12 होंगी और कांग्रेस को 3 या 4 सीटें मिलने की शंका है, मंशा जताई जा रही है। राष्ट्रीय बहुजन पार्टी इसमें देखने के बाद ये बताना चाहती है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार चौथी बार बनने जा रही है। इससे ज्यादा नहीं कहना चाहती। जो भी हरियाणा के साथी जो समाज के अंदर में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, वो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो सब लोग राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से संपर्क करें। हम लोग चाहते हैं कि जो भी अच्छे लोग हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, महिला हैं, बेरोजगार हैं, शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं, वो सारे लोग आए, एक मंच के माध्यम से चुनाव लड़ें। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, उसके खिलाफ आवाज़ बने और नगर निगम के माध्यम से जनता की सेवा करें। तो इसके लिए हम सब आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग, जो लोग समाज के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से जुड़ें। पहले जो है आज से यह देखेंगे कि हमारे उम्मीदवार जिला हरियाणा में कितने लोग आते हैं, ताकि बाद इसमें विचार विमर्श करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाने की आपकी पूरी तैयारी? देखो, तैयारी तो एटीना में इतनी नहीं है, वैसे 10-15 लोगों की तैयारी थी, लगभग ये कहा गया था, लेकिन हो सकता है 10 से 15, 20 भी हो सकते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि नगर निगम के चुनाव के लिए तैयारी कर दी थी और करी थे, पहले भी थे, लेकिन पहले बीच में टल गए थे चुनाव की वजह से। लेकिन अब जो है एटी टाइम उन्होंने घोषणा कर दी, दिल्ली के सटा के कल रिजल्ट खत्म हुआ, यहाँ पे हुआ और इन्होंने घोषणा तत्काल कर दिया। लेकिन इमीडिएटली जो भी हमारे इच्छुक उम्मीदवार होंगे वो संपर्क करेंगे, उनको सामने मैदान में उतारा जाएगा। इसके साथ अब ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।